पूरी दुनिया इस समय ऊर्जा संकट से जूझ रही है, जिसका गहरा असर भारत पर भी पड़ रहा है। इस संकट से निपटने के लिए भारत फिर 2.5 दशक पहले के तरीके को अपनाना शुरू कर रहा है, जिसे गैसिफिकेशन कहते हैं। क्या है ये गैसिफिकेशन और इससे भारत की ऊर्जा संकट कैसे कम होगी, और भारत को 2.5 दशक के बाद फिर से इस तरीके को क्यों अपनाना पड़ा, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। हर आपदा अपने साथ एक अवसर लेकर आती है। ईरान युद्ध और पश्चिमी एशिया संकट ने भी भारत के सामने ऊर्जा संकट के लिए जो चुनौतियां खड़ी की, उससे निपटने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी के तहत अब गैस की कमी को पूरा करने के लिए मोदी सरकार की एक बड़ी पहल सामने आई। सरकार ने कोयले से गैस बनाने के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। प्रोजेक्ट के तहत अगले 4 से 5 सालों में कोयले से गैस बनाकर गैस के आयात को कम करने का लक्ष्य रखा गया। भारत के पास फिलहाल 400 अरब टन से ज्यादा कोयले का भंडार मौजूद है। इसमें सालाना खपत करीब 1 अरब टन का होता है। इस हिसाब से देश के पास कम से कम 400 सालों तक का कोयले का भंडार मौजूद है। लिग्नाइट का भी 47 अरब टन का भंडार मौजूद है। सरकार ने अब इसी कोयले को गैस में परिवर्तित करने का फैसला किया, ताकि गैस की आपूर्ति के लिए आयात पर निर्भरता को कम किया जा सके। पहले चरण में सरकार ने हर साल करीब 7.5 करोड़ टन कोयले को गैस में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा है। देश के अलग अलग हिस्सों में 25 संयंत्र लगाने की योजना को मंजूरी दे दी। योजना के तहत कोयले से गैस बनाने का संयंत्र लगाने वाली कंपनी या संस्था को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया गया है। इसके तहत संयंत्र लगाने का कुल 20% खर्च सरकार सहायता के रूप में देगी। अगले 4 से 5 सालों में कोयले से गैस का उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। पूरी योजना के लिए सरकार ने 3 करोड़ 7,500 रुपए खर्च करने का निर्णय लिया है। भारत में पहली बार 1850 के दशक में ओरिएंटल गैस कंपनी के द्वारा कोयले से गैस बनाई गई थी। इसका उपयोग मुख्य रूप से कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता की सड़कों को रोशन करने के लिए स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता था। आधुनिक तकनीक पर आधारित भारत का पहला कोल टू गैस कन्वर्जन प्लांट गेल द्वारा ओडिशा में स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। ऊर्जा और उर्वरक क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार ने कोयला गैसीकरण यानी कि कोल गैसिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश की योजना लागू की। दुनिया में जिन देशों के पास सबसे ज्यादा कोयला है, उनमें भारत शामिल है। अब कोयले से कैसे गैसिफिकेशन किया जाता है, कैसे कोयले से गैस को बनाया जाता है, कितने उसमें चरण होते हैं, अब आपको ये बताते हैं। पहला स्टेप होता है गैसिफिकेशन, यानी पहले कोयले से गैस बनाते हैं। पहले कोयले को पीसकर बारीक पाउडर बनाते हैं, फिर उसे एक बड़े रिएक्टर में डालते हैं। उस रिएक्टर को कहते हैं गैसीफायर। इसके अंदर बहुत गर्मी होती है, 700 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी, और हाई प्रेशर होता है। फिर इसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन और पानी की भाप को मिलाते हैं, इतना कि कोयला जलता नहीं, बल्कि रासायनिक प्रक्रिया से वो गैस में बदल जाता है। इस गैस को कहते हैं सिग्नैस, यानी कि सिंथेटिक गैस, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, और उसके साथ होती है H2 यानी कि हाइड्रोजन। फिर शुरू होता है स्टेप 2। इस स्टेप 2 को कहते हैं फिशर ट्रॉप्स सिंथेसिस या FT प्रोसेस। तो ज्यादा टेक्निकल चीजों में ना जाते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें इस सिन गैस को साफ करके एक केमिकल के साथ रिएक्टर में डालते हैं, और हाई प्रेशर और हाई कंट्रोल किए हुए तापमान पर इसमें जो गैस होती है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाकर लिक्विड कर दिया जाता है। और ये लिक्विड क्या होता है? ये होता है कच्चा पेट्रोल और डीजल। फिर इस लिक्विड से पेट्रोल निकाल सकते हैं, डीजल निकाल सकते हैं, हवाई जहाजों में डालने वाला जेट फ्यूल निकाल सकते हैं, और भी कई केमिकल निकाल सकते हैं। मतलब स्टेप ए में कोयले से गैस बन जाती है, जिससे कि CNG बना सकते हैं, PNG बना सकते हैं, और गाड़ियां भी चला सकते हैं, और रसोई में भी पाइपलाइन से भेज सकते हैं, उन्हीं CNG पंपों से जो अभी लगे हुए हैं। ये सिग्नैस उस गैस से अलग नहीं होती जो कतर से आ रही है, वही है कोयले से बन जाती है। 1970 के दशक के तेज संकट के बाद
भारत सरकार की 1974 की ईंधन नीति के तहत इस परिसर का निर्माण किया गया था। इससे भारत कितना आत्मनिर्भर हो पाएगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।